बरेली में मारुति कार का टायर फट जाने से कार डंपर से टकरा गई है। टकराने के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में कार सवार 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है। घटना के बाद कई थानों की पुलिस भी पहुंची, जहां दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान फील्ड यूनिट ने टीम शव रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना थाना भोजीपुरा के नैनीताल रोड की बताई जा रही है कि अर्टिगा कार को बहेड़ी थाना क्षेत्र के नारायण नगला निवासी फुरकान ने बुक किया था। उनकी भी कार में सवार होने की बात सामने आई है। ये लोग बरेली से वापस लौट रहे थे, मगर रास्ते में ये हादसा हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब पुलिस की टीम पहुंची हुई है, वो तस्वीर उस वक्त की देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब ये बड़ा हादसा हुआ उस वक्त की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दर्दनाक हादसा जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि शादी से वापस लौट रहे थे। बरेली के बहेड़ी के रहने वाले थे सभी। हालांकि अब पुलिस टीम ने शव को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पे ये भोजीपुरा के पास में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी दुखद घटना है और दुर्घटना इसमें हुई है। इसमें एक अर्टिगा गाड़ी जो बताया जा रहा है कि एक लॉन से अपने घर पे जा रही थी शादी अटेंड करके, वो अपना साइड छूट करके दूसरे साइड में पहुंची हुई है। टायर के मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं और सामने आ रहे हैं ट्रक से, उसका डंपर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी थी। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है। में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मृतकों को आत्मा की शांति की कामना करते हुए सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो बरेली में हुए हादसे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मृतकों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और खबर लखनऊ से है। अब सीएम ऑफिस करेगा मानव संपदा पोर्टल की निगरानी। मानव संपदा पोर्टल के सभी कार्यों की निगरानी करेगा। सभी विभागों में ट्रांसफर, प्रमोशन ऑनलाइन किए जाने की तैयारी है। कर्मचारियों के सभी सेवा संबंधी कार्य जो ऑनलाइन होंगे। सीएम कार्यालय से सभी अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर सभी विभागों को ऑनलाइन प्रक्रिया करने के निर्देश देते हैं, चाहे वो फाइलें हों या फिर दूसरे कार्य। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे मानव संपदा पोर्टल की निगरानी के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए हैं और सीएम कार्यालय अब सीधे तौर पर इस मानव संपदा पोर्टल की निगरानी करेगा। दरअसल इस मानव संपदा पोर्टल में चाहे वो विभागों में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया हो या फिर कर्मचारियों के पदोन्नत की प्रक्रिया, वो सभी ऑनलाइन करने की तैयारी में है। तो यही वो वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के तहत ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाकायदा निर्देश जारी हुए हैं सभी विभागों को। और इस पत्र में सीधे तौर पर कहा गया है कि समीक्षा के दौरान मानव संपदा जो पोर्टल है उनमें डैशबोर्ड पर सूचनाएं हर रोज अपडेट किए जाने की आवश्यकता है और उसे हर रोज अपडेट किया जाना चाहिए, चाहे वो कर्मचारियों के अवकाश के संबंधी सूचनाएं हो या फिर उनके प्रमोशन से संबंधित सूचनाएं हो या फिर उनके स्थानांतरण से संबंधित सूचनाएं हो। यानी कि सभी अब मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर मानव संपदा पोर्टल की दैनिक स्तर पर हर रोज निगरानी करेगा और ये निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरण पदोन्नत की ऑनलाइन व्यवस्था करने की तैयारी की जाए, जिससे कि पारदर्शी व्यवस्था रहे, कोई किसी तरह का आरोप न लगा सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संकेत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आ रही हैं और कल देर शाम राष्ट्रपति लखनऊ पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के प्रवास की व्यवस्था राजभवन में की गई है। राजभवन में मिनी राष्ट्रपति कार्यालय भी तैयार किया गया है। राष्ट्रपति विशेष विमान से 11 दिसंबर को शाम 4:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगी। लखनऊ में उनका वीआईपी हैंगर में स्वागत होगा। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे डिवाइन हार्ट फाउंडेशन गोमती नगर के कार्यक्रम स्थल जाएंगी। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27 साल पूरे होने पर कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद राष्ट्रपति राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगी और अगले दिन सुबह राष्ट्रपति राजभवन से 10:20 पर निकलेंगी और 10:40 पर दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्या तैयारियां, कल राष्ट्रपति का आगमन है लखनऊ में? जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति महोदया का आगमन है राजधानी लखनऊ में। 2 दिवसीय जो है दौरा है उनका। वो एक रात लखनऊ का जो राजभवन है वहाँ ऑफिशियली रात विश्राम भी करेंगी। 4 बजे के बाद वो वाराणसी दौरे पे, हालांकि दिल्ली से निकलेंगी। फर्स्ट हाफ में दिल्ली जो है वाराणसी में उनका दौरा है और वाराणसी में जो है यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। उसके सीधे जो है लखनऊ आमद होगी उनकी और एयरपोर्ट के हैंगर पर उनका स्वागत होगा विधिवत। और सीधे वो गोमती नगर में डिवाइन हार्ट अस्पताल है जो कि हार्ट के मरीजों के इलाज के लिए जाना जाता है, उसका 27वां साल है। उस कार्यक्रम में देर शाम में शामिल होगी जो देर रात तक चलेगा। फिर रात विश्राम राजभवन में होगा। फिर अगले दिन ट्रिपल आईटी का दूसरा दीक्षांत समारोह है। आईटी के जो छात्र हैं लखनऊ जो ट्रिपल आईटी बना है, बड़ा जाना माना इंस्टीट्यूशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, उसके दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। और दोपहर बाद करीब 1 से 1:30 बजे के बीच फिर वो दिल्ली रवाना हो जाएंगी। यानी कि कल सुबह पहले दिल्ली से उनकी रवानगी वाराणसी के लिए है। वाराणसी फर्स्ट हाफ में कार्यक्रम होगा, सेकंड हाफ में लखनऊ के लिए रवाना और फिर रात विश्राम लखनऊ में। और मंगलवार की सुबह ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। खबर ये भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि राजधानी लखनऊ के सांसद भी हैं, वो भी कल शाम में आ जाएंगे और वो भी राष्ट्रपति महोदया के साथ डिवाइन हार्ट अस्पताल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उनके साथ मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अलाउद्दीन। गोरखपुर में आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 91 साल पूरा होने पर संस्थापक सप्ताह का समापन समारोह है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। आपसे थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम के राज्यसभा के उपसभापति जो हैं हरिवंश और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी शामिल होंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे गोरखपुर के बांसगांव में चतुर्भुज सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम योगी दोपहर 1 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय जाएंगे और वहां पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। सीएम योगी की जनता दरबार में बड़ी तादाद में आम लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और अफसरों को लोगों की समस्या जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा। डॉक्टर से एस्टिमेट वगैरह मंगवा दीजिए, पैसा जो लगेगा सहयोग करेंगे, ठीक है ना। इनको लेकर के लोकसभा चुनावों से पहले आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस है। आज बीजेपी के 8 राज्यों की महिला पदाधिकारियों का लखनऊ में प्रशिक्षण शिविर होगा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य की अध्यक्षता में 8 राज्यों की महिला पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर होगा। बीजेपी की महिला प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को बूथ स्तर तक सशक्त करने की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। खबर लखनऊ से है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ राज्य के प्रदेश प्रभारी और विधानसभा क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से बीएसपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान का खाका तैयार होगा। आपको बताते चले कि 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन के बाद कई बड़ी सभाएं होंगी। बसपा छोटी छोटी बैठकें और घर घर संपर्क अभियान से लोगों के घर घर तक पहुंचने की रणनीति बना रही है।